It must be, no? I know, same thing all the time. That's why you meet different kind of people. It's nice. That's why we've kept a party that meet different kind of people. Enjoying the party? Excuse me. Excuse me. तुम्हें अच्छी तरह से याद है ना? हाँ मानिक, अच्छे से याद है। मैंने उन्हें इनवाइट तो किया था, पर अभी तक क्यों नहीं आई मालूम नहीं। अगर वो टाइम पर नहीं आए तो अच्छा खासा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। क्या? किसका? हाय मंदिरा आंटी, कहाँ थी आप? कहाँ देर लगा दी इतनी? देखिए ना, पूरी पार्टी आपके बिना कितनी सोनी लग रही थी। हाँ? yeah, I'll see you a little later, हाँ? इतना नखरा? बाप रे बाप। मानिक, मुझे लगता है इन्हें सब कुछ पता चल गया है। और जानकर भी अनजान बन रही है। श्रेया, ये शो यही मंदिरा देवी है? हाँ, लग तो वैसी रही है। एक मिनट, मैं कंफर्म करके आती हूँ। Of course, definitely. नेक्स्ट टाइम। मानिक, फ्रीज कर दो। ये मंदिरा देवी ही है। अगर यही असली मंदिरा देवी है तो आज मैं इन्हें अपने सवालों का जवाब दिए बगैर नहीं जाने दूंगा। इसमें खस डाला है क्या? मुझे एलर्जी है खस से। What a waste of time. लंदन से इंडिया तो आ गए, लेकिन अभी तक उस बात का पता नहीं लगा पाए। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अगर थोड़ी देर और पता नहीं चला तो पता नहीं क्या होगा। मानिक, तुम सुन रहे हो ना? मानिक, I'm talking to you. मानिक, मानिक,
डॉक्टर सालुंके कुछ मिला क्या नहीं? एसीपी साहब पहले आप वो एक्सरे देख लीजिए फिर बात कीजिए। वैसे डॉक्टर प्रधान के आने के बाद डॉक्टर सालुंके की प्रैक्टिस थोड़ी कम हो गई है, वरना आजकल कुछ ज्यादा ही वक्त लगने लगा है ना। एक मिनट, डॉक्टर प्रधान और मेरे बीच में आग लगाने की कोशिश मत कीजिए आप। आपको कोई और काम है? पहले वो एक्सरे देख लीजिए फिर बात कीजिए। चलो ठीक है। इसके पेट में कुछ है क्या ये चीज? एसीपी साहब आजकल आपको कुछ समझ में नहीं आता। वैसे अगर कोई बच्चा भी इस एक्सरे को देखता ना तो साफ बता देता कि ये एक डायमंड है। हाँ, सालुंके साहब फिर से मैजिक दिखाना शुरू कर दिया आपने। और ये डायमंड मुझे किसी कबूतर की चोंच में से नहीं मिला है, इस आदमी के पेट में से मिला है। सर ये केस तो बड़ा अजीब निकला। भला कोई आदमी डायमंड क्यों खाएगा? हाँ, देखिए मुझे ये डायमंड इस आदमी के पेट से मिला है। अब इसने खुद खाया है या किसी और ने इसे खिलाया है ये नहीं मालूम। तो कुछ और भी तो मिला होगा इसके पेट में से। हाँ, मुझे इस आदमी के पेट से वाटरमेलन के कुछ बीज मिले, ये रहे। और ये भी पता चला है कि मरने से कुछ देर पहले इस आदमी ने वाटरमेलन खाया। सालुंके साहब कहना पड़ेगा, यू आर जीनियस। क्या भाई, तारीफ करते हुए पेट में दर्द होता है क्या? कहना पड़ेगा यू आर जीनियस। अरे जोर से बोलो, खुल करके, आई एम जीनियस। सालुंके साहब आपके इसी श्लोक को सुनने में ही मजा आता है। सर अभी पिछले हफ्ते में मेरी वाइफ ने मेरे से सॉलिटर डायमंड लाने के लिए कहा था। फ्रेडरिक्स, वाइफ के अलावा कुछ और नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? अरे वाइफ का नाम लेना गुनाह है? गुनाह नहीं है, लेकिन ये फॉरेंसिक लैब है भाई। आप और एसीपी साहब कुछ भी बोलते फॉरेंसिक में तो चलता है। मेरे मुंह से वाइफ की बात निकल गई तो धुआं निकलने लगा। ओके ओके ओके, तुम अपनी वाइफ के बारे में बात करो, मैं ये डायमंड बाजू में रख देता। सर फ्रेडी सर मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि मुश्किल से तो एक वाइफ मिली है, उसे संभाल के रखो। तो ओके इट्स ओके ओके। यहाँ पे लोगों के पास डायमंड खरीदने के लिए पैसे नहीं है और ये आदमी डायमंड खा के मर गया। विवेक तुमने मणिक की बीवी को कांटेक्ट किया? हाँ सर, मैंने उसका मोबाइल बहुत बार ट्राई किया सर, लेकिन फोन बंद है। हमें मणिक के घर जाकर पता करना होगा कि मणिक के पेट में ये डायमंड आया कैसे। आप लोग कौन हैं? जी हम लोग सीआईडी से हैं। ओह आइए। भाई देवे आपके घर का फोन बंद है क्या? काफी देर से ट्राई कर रहे हैं हम लोग। जी मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ। तो श्रेया मैडम कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही? जी जब से मनिक साहब की मौत हुई है श्रेया मैडम घर पर नहीं आई है। घर पर नहीं है? जी सर, जाने से पहले सर वो किसी से बात कर रही थी और काफ़ी डरी हुई थी मैडम। ये मनिक के पोस्टमार्टम के बाद कुछ हुआ होगा सर। लेकिन वो खुद हमारे पास आई थी और अब खुद गायब है। आपको मालूम है मनिक साहब की मौत कैसे हुई? नहीं सर, हमें कैसे पता होगा सर, हम तो यहाँ के नौकर हैं। हीरा खाया था उन्होंने, हीरा। हीरा? इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, खास करके किचन की। एक बात बताओ, मनिक ने कल रात क्या खाया था, तुम्हें कुछ पता है? सर कल रात को यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी हुई थी और खाना भी बाहर से आया था। अब उन्होंने क्या खाया हमें नहीं पता। वैसे ये श्रेया मैडम और मनिक कब से रह रहे हैं यहाँ पर? सर वैसे तो इंडिया के बाहर रहते थे वो, अभी 2 महीने पहले यहाँ पर आए थे। ये जो फोटो में लड़का है कौन है ये? सर ये इनका बेटा है पीयूष। बेटा?
ये है कहाँ? वो लंदन में किसी स्कूल में पढ़ता है। हाँ विवेक, क्या? सर ये देखिए सर, उस फ्रिज में भी है सर। वाटरमेलन जूस। ये कल रात मनिक ने वाटरमेलन जूस पिया था। सर पता नहीं, यहाँ पर तो सभी लोग पी रहे थे। अभिजीत, सालुंखे ने सही कहा था। पर ये श्रेया गायब है, कहीं ये सब उसी ने तो नहीं? No, no, no. Never. I'm not going to spare them. Understand? They don't know about me. They don't know about me what I am. Understand? Trying to kill me? No. You're trying to kill me. Should I kill you instead? No. I will kill No. you. No. No. I will kill you. No, please. I will kill you. No. No, please. No. I'll not kill you. You are what they call my तिजोरी की चाबी. मैंने तुमको बोला था. I told you कि तुम जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार थी. Then why did you kill my husband? तुमने मनिक को क्यों मारा? What? Manik is dead? Yes. I swear I didn't kill him. तुम झूठ बोल रहे हो. You are lying. एक तुम ही उसके सबसे बड़े दुश्मन थे. You killed my husband. Oh yeah? Yes. Do you think so? Yes. Just listen to me now. If I wanted to kill Manik, then I would have done it long back. See, ma'am, I just wanted back what was mine. Finito. Understand? अगर तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? How can I tell you who killed him? Go and find out. By the way, Shreya, अगर वो चीज हमको नहीं मिला तो तुम समझ सकता है हम क्या कर सकता है. I will get it soon. Please. Please. जल्दी. अगर जल्दी नहीं किया तो समझो ये डॉक्टर सालुंखे कर क्या रहे हैं सर? लगता है खूनी का पता बताने वाले हैं। खूनी का पता नहीं एसीपी साहब, खूनी के हथियार का पता. हथियार का पता? जी हाँ. मतलब उस हीरे का जो हमें मनिक के पेट में से मिला है? जी हाँ, हमारे कोहिनूर का पता. ये हमारे दोस्त मिस्टर नवीन जो जेमोलॉजिस्ट हैं, ये हमें बताएंगे कि इस हीरे में क्या है. हाँ नवीन जी बताइए. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस डायमंड की इमेज को 10,000 गुना बड़ा करके दिखाएगा. एसीपी साहब, ये बहुत कीमती डायमंड है. हर डायमंड को पहले चिजल करके पॉलिश किया जाता है और उसके बाद उस पर एक स्टैंप या मार्क लगाया जाता है जिससे कि ये पता चल सके कि ये डायमंड किसने बनाया है. वाह, देखिए क्या लिखा है. EHJ
मतलब कि एलिजाबेथ हाउस ऑफ ज्वेलरी, लंदन का सबसे मशहूर और प्रेस्टिजियस डायमंड हाउस। ये डायमंड कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है? ये डायमंड भी असली है और ये मार्क भी बिल्कुल असली है, जिसे डुप्लीकेट या कॉपी करना बिल्कुल मुश्किल है। हमें एलिजाबेथ हाउस ऑफ ज्वेलरी से पता लगाना पड़ेगा कि ये डायमंड लंदन में किसने खरीदा। दिस साइड। मैम, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ। मंदिरा जी, उदयराज आपका बेटा है? हाँ, मगर आपको ये एड्रेस किसने दिया? एलिजाबेथ हाउस ऑफ ज्वेलरी, लंदन से। एलिजाबेथ हाउस ऑफ ज्वेलरी? जी, हमें आपके बेटे उदयराज से बात करनी है। कहाँ है वो? जरा बुलाइए उसे। आपको मेरे बेटे उदयराज से बात करनी है? जी हाँ। आइए आइए मेरे साथ। ये रहा मेरा बेटा उदयराज। आपको इससे जो कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए। मंदिरा जी, वी आर रियली वेरी सॉरी। आपने आने में देर कर दी। वो तो 2 महीने पहले ही। 2 महीने पहले? लेकिन ये सब हुआ कैसे? मेरा बेटा एयरपोर्ट से वापस लौट रहा था। मैं घर पे उसका इंतजार कर रही थी। घंटी बजी, मैंने जाके दरवाजा खोला, लेकिन मेरे बेटे की बजाय उसकी लाश आई। किसी ने उसका खून कर दिया था। आपके बेटे उदयराज ने लंदन में एक बहुत बड़ी चोरी की है। पुलिस ने भी यही कहा था और मैंने उन्हें वही जवाब दिया था जो मैं आपको देने जा रही हूं। मुझे उस रॉबरी के बारे में कुछ नहीं पता और मैं यकीन ही नहीं कर सकती कि मेरा बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। मंदिरा जी, हमें एक आदमी की लाश मिली है और उस लाश के पेट में से एक डायमंड मिला है, हीरा। और वो हीरा उन्हीं हीरो में से एक है जो आपके बेटे उदयराज ने लंदन से चुराए थे, और उस हीरे से मिस्टर मानिक की मौत हुई है। मिस्टर मानिक? आप जानते हैं उसे? शायद ये वही आदमी है जिसने मुझे पार्टी में बुलाया था। एक मिनट। ये देखिए। अच्छा, तो आप भी गई थी पार्टी में? क्या करती? वो लोग बार बार फोन करके कह रहे थे कि आपको इस पार्टी में आना ही पड़ेगा। किसी अनजान आदमी को कोई अपनी पार्टी में ऐसे नहीं बुलाया। उन्होंने कुछ तो बताया होगा आपको कि क्यों बुलाया है। श्रेया कह रही थी कि वो मुझे मेरे बेटे उदयराज के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। मतलब श्रेया और मानिक आपके बेटे को जानते थे? हाँ, क्योंकि जब मैं पार्टी में पहुंची तो वो लोग बार बार मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या उदयराज ने मेरे पास कुछ छोड़ा है। मंदिरा जी, वो लोग शायद उन्हीं हीरो के बारे में बात कर रहे थे जो आपके बेटे ने चुराए थे। मैंने कहा ना आपसे, मेरा बेटा ऐसी हरकत नहीं कर सकता। वो तो हम बाद में देखेंगे। सर, वो हीरे मानिक के खूनी के पास होने चाहिए, क्योंकि एक हीरा में मानिक के पेट से मिला है। सर, तीनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे सर, क्योंकि मानिक और श्रेया 2 महीने पहले ही लंदन से वापस आए थे सर। लंदन जाके पता करना होगा कि ये सारा मामला है क्या। Of course. I remember Monik and Shreya. They were very weird. Weird?
Why would you say that? I have not seen such a couple who leave their country immediately next day when their son was being kidnapped. What? Their son was kidnapped? Of course. And immediately next day, they both locked their house and rushed to India. क्या? 2 महीने पहले? 2 महीने पहले बच्चा किडनैप हो गया और वो लोग यहां आ गए? बच्चा नहीं मिला? अच्छा ठीक है, तुम वापस आ जाओ। अभिजीत, सर, विवेक का फोन था लंदन से। अभिजीत, लगता है इस मणिक का खून किसी और वजह से हुआ है। 2 महीने पहले उसका बच्चा किडनैप हुआ लंदन में। माय गॉड, ये तो बड़ी चौंका देने वाली बात है। 2 महीने पहले बच्चा किडनैप हो गया और यहाँ पे उसका खून हो गया। और एक बात, 2 महीने पहले उनका बच्चा किडनैप हो गया और 2 महीने पहले ये लोग इंडिया आ गए। ऐसे कभी होता है क्या? अपने बच्चे को छोड़ के किसी दूसरे देश कोई भाग जाता? और तो और सर, उन्होंने यहाँ पे आके प्रॉपर्टी खरीदी और पार्टी भी मनाई। समझ में नहीं आ रहा है। सर हो सकता है कि उनको लगा उनका बेटा यही है, इंडिया में। सर, वो लोग उदयराज को ढूंढते हुए यहाँ आए। कहीं ये उदयराज ही तो नहीं उनके बेटे को लेके भाग गया? हमें एयरपोर्ट से पता लगाना चाहिए कि जिस दिन उदयराज इंडिया आया तब उसके साथ कोई बच्चा था क्या? ये ले, खा ले। मुझे नहीं खाना है, मुझे घर जाना है। चुपचाप खा ले, तू हमारे लिए बहुत कीमती है। अंकल प्लीज मुझे यहाँ मत रखो, मुझे डर लगे। मंदिरा जी, हमें पक्की इंफॉर्मेशन मिली है कि आपके बेटे उदयराज ने लंदन से एक बच्चे को किडनैप किया और वो उसे यहाँ इंडिया ले आया है। कहाँ है वो बच्चा? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा तो बेटा खुद ही मारा गया है। हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। देखिए, यहाँ सिर्फ उदय की लाश आई थी, कोई बच्चा साथ में नहीं था। मुझे उस बच्चे को ढूंढना होगा किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, समझिए आप? बच्चे के बारे में कोई ना कोई सुराग या इंफॉर्मेशन मिलेगा। ढूंढो इस घर को अच्छी तरह से, जल्दी। ये तो उदयराज का बैग है। अब पुलिस ने दिया था उसकी पार्टी के साथ। खोल के देखो, देखो अंदर क्या है। सर, शायद घड़ी में डायमंड है। बैग में और कुछ नहीं है सर। सर कुछ तो है। अच्छी तरह से देखो। डायमंड रिंग। रिंग? महिमा? ये महिमा कौन है? मुझे नहीं पता, लेकिन नाम कुछ सुना सा लग रहा है। अच्छा, ये उदयराज और महिमा का क्या रिश्ता है? उदयराज ने कभी आपको बताया नहीं? नहीं। इस रिंग को देखकर लगता है मंदिरा जी की इन दोनों का रिश्ता काफी गहरा था। सर, इस रिंग का डिजाइन इंडियन लगता है, शायद ये रिंग यहीं बनी हो। श्रेया, मैं तुम्हें कितनी बार कहूं कि वो डायमंड्स मेरे पास नहीं है। बनो मत महिमा, मुझे मालूम है वो डायमंड्स तुम्हारे पास ही हैं और तुमने ही मणिक को मारा है ना? बोलो। What? Manik is dead? My God. श्रेया, मैंने मणिक को नहीं मारा। तुम तो जानती हो, मैं तो एक मच्छर तक भी नहीं मार सकती। महिमा, प्लीज हेल्प मी। मणिक का खून हो गया है और विलियम ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है। प्लीज हेल्प मी। आप कर लिया? पर महिमा, विलियम इंडिया वापस कब आया? वो हमारे पीछे पीछे आ गया है।
पर प्लीज़ मुझ पे दया करो, मेरी हालात तो देखो प्लीज़। मुझे डायमंड्स दे दो महिमा, प्लीज़ मुझे डायमंड्स दे दो। श्रेया मेरा यकीन करो, वो डायमंड्स मैं तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि वो डायमंड्स मेरे पास नहीं है श्रेया। ओके अच्छा ये बताओ, उदयराज ने तुमसे कुछ डायमंड्स के बारे में तो कहा होगा, याद करो महिमा। नहीं कहा, जहाँ तक मुझे याद है कुछ नहीं कहा। प्लीज अच्छे से याद करो, कुछ तो कहा होगा। एक मिनट, एयरपोर्ट से निकलते वक्त कुछ कहा तो था डायमंड्स के बारे में। यस सर, क्या चाहिए आपको सर? तेरे मालिक को बुला। सर आप मुझे बताइए ना, मैं मच्छरों से बात नहीं करता। तेरे ज्वेलर को बुला। ओके सर। सर ये अंदर रखो। जी कहिए, मैं ही दुकान का मालिक हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी दरअसल मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े जादूगर हो। जादूगर? शायद दुकान के बाहर आपने बोर्ड नहीं देखा, ये ज्वेलरी की दुकान है। मुझे पता है ये ज्वेलरी की दुकान है। देखो मेरे पास क्या है। ये अंगूठी मेरे हाथ की बनाई गई है। ये अंगूठी आपने किसके लिए बनाई थी? देखिए अंगूठी आप लाए हैं और आपको मालूम होना चाहिए। मुझे पता है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। ये अंगूठी स्पेशल ऑर्डर पर बनाई गई थी। किसके लिए? ये मैं आपको नहीं बता सकता। ये रिंग जिसकी है उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। सीआईडी, अपने हाथ ऊपर करो। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया सर। अब पकड़ना है तो इसे पकड़िए, इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अच्छा, पहुंच बहुत ऊपर तक है? नहीं सर, मैं तो ऐसे ही कह रहा था सर। ये आदमी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। मैंने तो कहा था सर, इस रिंग का ऑनर की पहुंच बहुत ऊपर तक है सर। इस रिंग के ओनर की पहुंच बहुत ऊपर तक है? अच्छा, कौन है इस रिंग का ओनर? सर उसका नाम है महिमा। महिमा? जब उदयराज का खून हुआ तब तुम उनके साथ थी? नहीं सर, उदयराज ने तो मुझे घर भेज दिया था। तो फिर वो डायमंड्स कहाँ हैं? वो हीरे जो उदयराज ने लंदन से चुराए थे? डायमंड्स? हाँ, डायमंड्स कहाँ हैं वो? मुझे डायमंड्स के बारे में कुछ नहीं पता सर। वाह, ये भी नहीं मालूम, वो भी नहीं मालूम। उदयराज ने अलग होने से पहले वो डायमंड्स किसी को तो दिए होंगे। मुझे नहीं दिए सर। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि उदय ने डायमंड्स चुराए हैं। सब लोग यहाँ आकर यही सवाल पूछ रहे हैं, डायमंड्स कहाँ हैं, डायमंड्स कहाँ हैं? सब लोग मतलब? श्रेया ने भी मुझसे यही सवाल किया था सर। श्रेया? मतलब माने की वाइफ श्रेया? हाँ। वो मिलने आई थी आपसे यहाँ? हाँ सर, श्रेया ने मुझसे कहा कि मनिक मर चुका है और उनके बच्चे को विलियम ने किडनैप कर लिया है, इसलिए उसे वो डायमंड्स चाहिए। ये विलियम कौन है? हा? कौन है ये विलियम? कौन है ये विलियम? सब विलियम एक इंटरनेशनल चोर है। इंटरनेशनल चोर? जी, श्रेया, मनिक और विलियम एक साथ काम करते थे। और तुम भी उनकी गैंग में थी, है ना? नहीं सर, नहीं। हमें तो लगा कि उदयराज ने उसको किडनैप किया था। एक काम करो, इमिग्रेशन से पता करो कि हाल ही में लंदन से कौन कौन लोग इंडिया में आए हैं, और ये भी पता करो कि वो लोग कहाँ कहाँ रह रहे हैं। वहीं से हमें इस विलियम का पता मिल जाएगा। वेट, तुम दे। नहीं सर, वहाँ पे कोई नहीं है। विलियम यहाँ नहीं है तो फिर गया? सर, हाँ, इस पन्ने पे कुछ इंप्रेशन दिख रहा है सर। लगता है विलियम ने कुछ लिखा है, देखो जरा।
small basement. She will come. She has to. उसको आना ही पड़ेगा. Remember one thing, man. Blood relations always count. Who are you? आई एम श्रेयास फ्रेंड। वो आ नहीं सकी इसलिए उसने मुझे भेजा है। शी इज इन बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। What nonsense. नो नॉनसेंस। उसने कहा है कि हीरे आपको दे दे और बच्चे को ले आए। You've got the diamonds. यस। Show me the diamonds. ओके। Hurry up. I don't have time to waste. Come on, baby. Hurry up. Be quick. Come on. I don't have time to waste. Go back. ओके। More. Go back. Stones. Where are the diamonds? हीरे मेरे पास है. Who are you? CID. विलियम, तुम्हारा खेल खत्म हुआ है. पीयूष को हमारे हवाले कर दो. कहाँ है पीयूष? छोड़ो इन्हें. गोली मत चलाओ विवेक, बॉक्स में बच्चा है. तुम वहां से जाओ, मैं यहां से जाता हूं. जल्दी. विलियम, जल्दी फ्रेडिक्स खोलो बॉक्स. हाँ बेटा, हाँ. पीयूष, पीयूष घबराओ मत. हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें. आप लोग कौन हैं? हम लोग CID से बेटा. हम तुम्हें तुम्हारे मम्मी के पास लेके जाएंगे. हाँ मुस्कान, ले चलो इसे जल्दी. बोल फिरंगी. चलिए. कहाँ है श्रेया? कहाँ है बोल? I swear, sir. I swear. I don't know where she is. She was supposed to come to me. By then, sir, you people turned up here, sir. मणिक और उदयराज को क्यों मारा तुमने? Sir, I have a feeling now that Shreya and Mani must have killed Udairaj. Please believe me, sir. Which must have led to Shreya killing Manik. And now, she must be planning to leave the country with my diamonds, sir. बेवकूफ, कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ के कैसे जाएगी? हाँ? अब बताओ, तुम्हें कैसे मालूम था कि श्रेया यहाँ आने वाली है? She had called me at my hotel, sir. तो चलो, तुम्हारे होटल चलते हैं. शायद श्रेया वहां फोन करेगी. चलो. Hello. मिस्टर विलियम, Yeah, tell me what happened. श्रेया बोल रही हूँ. सर, श्रेया का फोन है सर. नंबर है 5973933702 सर. श्रेया, यू आर अंडर अरेस्ट. आप कौन? हम लोग CID से. CID? हाँ CID. वो हीरे कहाँ है? हीरे? कौन से हीरे? देखो, हमें सब कुछ पता चल चुका है, समझी? कहाँ है वो हीरे? अब वो हीरे मेरे पास नहीं है. अगर वो हीरे तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर किसके पास है? सर, उदयराज ने वो हीरे कहीं छुपाए हैं. ये सब महिमा ने मुझसे कहा था. एयरपोर्ट से निकलते वक्त उदयराज ने जो उससे आखिरी बात कही थी ना, क्या कही थी? क्या कहा? हाँ, दांत साफ रखना. दांत साफ रखना है?
आप लोग फिर यहाँ? मंदिरा जी, हमें लगता है वो हीरे यहीं इसी घर में कहीं पर है। तो फिर कीजिए अपना काम। मैं तो आपको रोक नहीं सकती, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अपना बोरिया बिस्तर लेकर ही क्यों नहीं आ जाते। रोज रोज आने से तो बेहतर है कि यहीं पर ही रह लीजिए। भूमि, जाओ सीआईडी ऑफिसर के लिए कमरा तैयार करो। मंदिरा जी, हम आपको प्रॉमिस करते हैं, जैसे वो हीरे हमें मिल जाएंगे हम यहाँ से गायब हो जाएंगे। वैसे आपका बाथरूम कहाँ है? बाथरूम? हाँ, बाथरूम। क्यों, घर में आने के साथ ही बाथरूम? बहुत बार जाना पड़ता है क्या? क्या उम्र है आपकी? अभी पता चल जाए। फ्रेडिक्स, विवेक, ढूंढो बाथरूम कहाँ पर है और बाथरूम की एक एक चीज उठा कर ले आओ वहां से। मंदिरा जी, मैं तो बाथरूम नहीं गया, मगर ये दोनों बाथरूम की एक भी चीज नहीं छोड़ते। दांत साफ करने का सामान अलग रखो। ये सब क्या है? मैं कोर्ट जाऊंगी, आप सब पर मानहानि का केस करूंगी। मंदिरा जी, हम तो सिर्फ आपकी खूबसूरती का राज जानना चाहते हैं। ओहो, 4 टूथपेस्ट। आप एक साथ 4 टूथपेस्ट इस्तेमाल करती हैं? नहीं नहीं, शायद आप हर रोज एक अलग टूथपेस्ट इस्तेमाल करती हैं, है ना? इंपोर्टेड है, मेड इन इंग्लैंड। ये सारी टूथपेस्ट इंग्लैंड में बनी है। देखा, मंदिरा जी की खूबसूरती का राज इंपोर्टेड टूथपेस्ट। ये रहा डायमंड सा। और भी है सर। अरे, इसमें हीरा कैसे आ गया? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे निकाल लेती। देखिए मंदिरा देवी, ये जो मुस्कान है ना, बड़ी टेढ़ी लकड़ी है। मेरा मतलब है टेढ़ी लड़की है। ऐसी पिटाई करेगी ना कि ये सारे दांत साफ हो जाएंगे, समझिए आप? तो बताइए, मणिक का खून क्यों किया आपने? बोलो। मैं तो बस अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती थी। उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसने हीरे कहाँ रखे। मैंने उन्हीं में से एक हीरा निकाल के मणिक को खिला दिया। अब जिंदगी भर जेल में दांत साफ करते बैठना इस टूथपेस्ट से, इंपोर्टेड। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम बार बार पीछे मुड़ के क्यों देख रही हो? अगर किसी ने हमें देख लिया तो? कुछ नहीं होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? तुमने तो कह दिया डोंट वरी। तुम्हें पता है ना, पापा को पता चल चुका होगा कि मैं अपने रूम में नहीं हूँ। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो मोहब्बत करते क्यों हैं? अमित, मजाक बंद करो। बी सीरियस। ओके बाबा, ओके।
मैं तुम्हें शॉर्टकट से लेके चलूंगा, ताकि कोई हमारा पीछा भी करे ना तो इस मेन रोड पे भटकता रह जाए। ठीक है। अमित, रुको रुको रुको। आँख! ओह माय गॉड! आँख! अमित, एक्सीडेंट हुआ है। ओह माय गॉड! अमित, आँख! अमित अंदर डेड बॉडी है। सर आज इस तरह से ये परेड नहीं सर, पहले कभी ऐसा किया नहीं था ना, इसके लिए मैं पूछ रहा था सर। मैंने तुमसे बोलने के लिए कहा था। नहीं सर, मगर वो फ्रेडरिक्स तुम चुप बैठोगे तभी पता चलेगा ना कि एसीपी साहब ने हमें ऐसा क्यों खड़ा किया है? बिल्कुल ठीक कहा दया। दया, हमारे सीआईडी टीम के एक ऑफिसर की कंप्लेंट आई है मेरे पास। कंप्लेन सीआईडी टीम के बारे में? हाँ, सीआईडी टीम के मेंबर की। और सीआईडी टीम का मेंबर बनना इतनी आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तभी वो इस सीआईडी टीम का मेंबर बन सकता है। लेकिन आज हमारे टीम में एक ऐसा ऑफिसर है जिसमें वो बात नहीं है जो इस टीम के ऑफिसर में होनी चाहिए, समझे? और इसीलिए आज मैं तुम सबको एक टेस्ट देने वाला हूं, एक स्पेशल टेस्ट। और जो भी इस टेस्ट में फेल होगा उसे बहुत बड़ी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, समझे? डोंट वरी सर, हम कोई भी टेस्ट आसानी से पास करके दिखा देंगे सर। लेकिन सर ये तो बताइए कि ये टेस्ट है क्या? ये टेस्ट हाथ और दिमाग के कोऑर्डिनेशन का है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ और दिमाग एक साथ कितने तेज चल सकता है। माइंड एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, समझे? टेस्ट में हमेशा मेरी गड़बड़ होती है। अब चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। अरे नहीं, फिर सर बोलेंगे मैंने चीटिंग किया। क्या हुआ फ्रेडरिक्स, क्या कहा तुमने? नहीं सर, कुछ नहीं। तो अब देखो, मैं दिखाता हूं तुमको क्या टेस्ट है। ये तुम्हारे हाथ हैं, इन हाथों को अपने घुटनों पर रखो और फिर अपने घुटनों को पास ले आओ और उसी पोजीशन में इन हाथों को क्रॉस करो और फिर पहले पोजीशन पे आ जाओ। ये तुम्हें फास्ट करना है और मैं देखना चाहता हूं कि कौन कितने तेज कर सकता है ये, समझे? चलो लेट्स गो। वेरी गुड दया, वेरी गुड। विवेक, ये कोई डांस की स्टेप नहीं है, एक्सरसाइज है, ठीक से करो। कम ऑन फ्रेडरिक्स। हाँ मुस्कान, गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, फास्ट फास्ट। फ्रेडरिक्स, अरे फ्रेडरिक्स क्या हुआ? चलो उठो। सत्यानाश। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, मेरी हेल्प ले लो। फ्रेडरिक्स, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, समझे? लेकिन सर, जो भी इस टेस्ट में फेल हो जाएगा उसे बहुत बड़ी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ओके सर, मैं पेनल्टी भरने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तुम्हें हम सबको अलाइजा डिस्को में ले जाना पड़ेगा। जरा देखता हूँ क्या बात है। सर 5 दिन हो गए, मंडे से मोबाइल फोन भी बंद है। आपको पता है अभिजीत कहाँ गया? नहीं दया सर, अब नहीं मालूम, मतलब सर कोई आने वाला है क्या? नहीं, कोई नहीं आने वाले। क्या हुआ? क्या कहा सर ने? पता नहीं, बात को टाल रहे हैं। पर सर, अभिजीत सर है कहाँ? मालूम नहीं। कम ऑन स्वीटहार्ट, जो एक बार लकी का दोस्त बन गया वो फिर कोई टेंशन नहीं लेता।
देखो स्वीटहार्ट, मैं जानता हूं कि मेरे दोस्तों को क्या चाहिए, पर मेरे दोस्तों को भी तो मेरा ख्याल रखना चाहिए। Don't you think so? Yeah, that's like a good girl. There you go. Bye bye. अभिजीत ठीक ही बोल रहा था। इधर डिस्को में कुछ और ही मस्ती चल रही है, लेकिन अभी तक अभिजीत का फोन क्यों नहीं आया? हेलो, एसीपी प्रद्युमन, आगे बोलो। क्या? क्या हुआ सर? क्या बात? हाँ सर? हाँ सर? क्या हुआ अभिजीत को? बोलिए सर। अभिजीत की मौत हो गई थी। क्या सर, मतलब क्या बात कर रहे हैं सर आप? पुलिस को अभिजीत की गाड़ी मिल गई थी। गाड़ी में एक आदमी था और दोनों भी बुरी तरह से जल चुके हैं। पुलिस को लगता है कि वो अभिजीत ही है। अभिजीत का ये देखिए, इसे उल्टा करके देखो, देखो इस पर ए लिखा है क्या? नहीं सर, नहीं सर, कुछ तो गड़बड़ है सर, इसमें कुछ गड़बड़ है सर। काश ये सच होता, मगर कार्ड तो अभिजीत का ही है ना। 5 फुट 10 इंच अभिजीत की हाइट। दुनिया में 5 फुट 10 इंच के हजारों लोग हैं सर। 8-10 के नाम में अभी बता सकता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं थी कि ये बॉडी अभिजीत सर की है। फ्रेडरिक्स, हम भी तो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अभिजीत कोई राइट हैंड। कई सारे लोग तीसरी उंगली में अंगूठी पहनते हैं, मैं भी पहनता हूँ। ये देखिए सर, ये देखिए। फ्रेडरिक्स, इस अंगूठी को जरा ध्यान से देखो। अभिजीत की अंगूठी में कुछ खास बात थी क्या? कुछ मार्क या कुछ? उसके अंगूठी के अंदर की तरफ उसका बर्थ डेट लिखा हुआ था, 23 अक्टूबर। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अभिजीत सर ऐसे रोड एक्सीडेंट में नहीं मर सकते, नहीं मर सकते। फ्रेडरिक्स, रोड एक्सीडेंट्स में कोई भी मर सकता है। आपको पता है वर्ल्ड वॉर से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। लेकिन हम सब इतना बुरा क्यों सोच रहे हैं? अभिजीत सर का सेल अनअवेलेबल है और घर का फोन कोई उठा नहीं रहा। ये भी तो हो सकता है कि उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई हो, इसलिए वो फोन नहीं उठा रहे। अभिजीत घर पे भी नहीं है, मैं वहीं से चेक कर रहा हूँ। सर, कोई ना कोई गलती जरूर हो रही है सर। अभिजीत सर जिंदा है, वो मर नहीं सकते, वो मर नहीं सकते। फ्रेडरिक्स, काश तुम्हारी बात सच हो जाए। सर, पर अभिजीत सर ऐसे चुपके से गायब कैसे हो गए? मुझे लगा अभिजीत छुट्टी पे है, मगर वो एक केस पे काम कर रहा था।
एसीपी साहब को इसके बारे में सब मालूम था, मगर उन्होंने हम लोगों को कुछ नहीं बताया। मैं यही सोच रहा हूं कि एसीपी साहब ने हमें कुछ बताया क्यों नहीं। अगर मुझे मालूम होता तो शायद अभिजीत। तुम्हें क्या लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ? मैंने जानबूझकर अभिजीत की जान खतरे में डाली? नहीं सर, हमारा तो काम ही ऐसा है सर, मौत से खेलते रहना। लेकिन सर मुझे आपसे एक बात पूछनी है। क्या? आपने हम लोगों को इस केस से दूर क्यों रखा सर? ये एक बहुत नाजुक मामला था और सिर्फ एक ही ऑफिसर इस केस को हैंडल कर सकता था, और ऊपर से मुझे ऑर्डर्स भी थे। इसलिए मैंने अभिजीत को ये केस हैंडल करने के लिए कहा। पर सर ऐसा कौन सा केस है, आप अभी तो बता सकते हैं हमें? एक फेमस एक्ट्रेस अवंतिका का 5 दिन पहले खून हुआ था और किसी वजह से हमें ये बात छुपा के रखनी थी। आज पता है स्कूल में क्या हुआ था? रोवन है ना, रोवन, उससे ना मैं डोसे वाल खींची और मेरे को रोना आ गया। इतनी रात को कौन आया होगा? मान्या बेटा, बी ए गुड गर्ल। देखो तुम अंदर जाके लेट जाओ, मम्मा थोड़ी देर में आके तुम्हें सुला देगी, ठीक है बेबी? जाओ, गुड बच्चा, वेरी गुड, जाओ। अपनी औकात भूल गई तू? मेरी बिल्ली और मुझसे मियाओ। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या समझती है तू? हाँ? क्या समझती है? हाँ? अरे मान्य बेटा, अरे रो क्यों रहे हो? मम्मी। मम्मी? क्या हुआ मम्मी को? किसने मम्मी को मारा? कौन मार रहा है? अवंतिका मैडम। अवंतिका मैडम को हो गया। मम्मी मुझे को छोड़ के चले गए। ले बेटा, रोते नहीं है, चुप हो जाओ, है ना? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सर ये मर्डर ये कैसे हो गया? यही पता लगाना है अभिजीत कि ये सब हुआ कैसे। अभिजीत, मैं चाहता हूं कि ये केस तुम हैंडल करो। ओके सर। सर आपने इसके बारे में मुझे कुछ बताया नहीं था। मैं अभी फोन करके बाकी टीम को बुला लेता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ तुम। ये केस सिर्फ तुम हैंडल करोगे। ओके सर, आई टेक केयर। मैं चलता हूँ। हेलो बेटे। हेलो बेटे। देखो बेटा, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। बेटा कोई फायदा नहीं है साहब, ये बहुत डरी हुई है, इसलिए किसी से कोई बात नहीं कर रही। ठीक है, मैं इससे बाद में पूछ लूंगा। तुम ये बताओ, जब ये सब हुआ तो उसके ठीक पहले बिल्डिंग में आने वाला आखिरी आदमी कौन था? सर, जब मान्या बेबी मेरे पास आई, उसके करीबन 10-15 मिनट पहले एक आदमी आया था। वो जैकेट पहने हुए था और उसके आगे के बाल गोल्डन कलर के थे। आजकल फैशन है ना, सोने जैसा है। गोल्डन स्ट्रीक्स? तुमने अच्छी तरह से देखा था ना उस आदमी को? हाँ सर, मेरी एक आंख है, लेकिन बिल्कुल अच्छी तरह से देखता हूँ सर। कब से हुआ ये? देखें जरा। ओके ओके।
अगर उस आदमी को दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ सर, बिल्कुल। गुड। ये यहाँ क्या कर रहा है? आज सुबह अभिजीत का मुझे फोन था कि वो खूनी को पकड़ने ही वाला है, और उसने ये भी कहा कि उस खून का डिस्को से कोई ना कोई संबंध जरूर है, और इसीलिए मैं तुम लोगों को वहां अलाइजा डिस्को में लेके गया। लेकिन अभिजीत वहां नहीं आया, उसकी बॉडी यहां आ गई। सर, इसलिए आप उस आदमी को ध्यान से देख रहे थे? वो जो जिसके बालों में गोल्डन स्ट्रिक्स थे, बहुत सारी लड़कियां उसके आसपास चक्कर काट रही थी सर। कहीं अभिजीत ने आपको उसके बारे में कुछ बताया तो नहीं? सर अगर ऐसा है तो उसे अभी पकड़ के लाते हैं सर। हाँ सर, उस वॉचमैन को भी यहाँ लेकर आते ब्यूरो में, और अगर उस वॉचमैन ने उसे पहचान लिया तो अवंतिका के खूनी को मुंह खोलना ही पड़ेगा कि अभिजीत की मौत हुई कैसे। ठीक है, जाओ और उस वॉचमैन को यहाँ लेके आओ। अभिजीत को यहाँ इस घर में उस खूनी के बारे में जरूर कोई सबूत मिला होगा, तभी वो उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ा। यस सर। शायद हमें भी यहाँ वैसा ही कोई सबूत मिलना चाहिए जिससे हम उस खूनी तक पहुंच सके जिसने अभिजीत को मारा है। सर वॉचमैन गायब है। वो मर्डर वाले दिन से ही नहीं आया। क्या? वॉचमैन गायब है? शायद मर्डर में उसका भी हाथ होगा सर। सर, ये अरविंद है, अवंतिका के हस्बैंड। जी, एक्चुअली मैं और अवंतिका तो अलग हो चुके थे। वो यहाँ रहती है और मैं अमेरिका में। मैं तो यहाँ सिर्फ मान्या को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। क्या हुआ? आप क्या ढूंढ रही हैं? वो ले। अच्छा देखो, हम लोग सब यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, तो आप जो ढूंढ रही है ना वो बाद में ढूंढना, ठीक है? अभी आप किसी भी चीज को छूना मत, ओके? वो ले गया। क्या ले गया? वो अभी चौक से वापस नहीं लेके आया। क्या? कौन लेके गए? हाँ? अभी अंकल ने ना मेरा टॉय चुरा के ले गया। अभी अंकल? मतलब अभिजीत अंकल? कौन सा टॉय? मेरा रोलू। रोलू? ये रोलू क्या है? मेरा टॉय, मेरा पैरेट। अभिजीत एक बच्चे का खिलौना क्यों चुराएगा? तोता? सर, आपको नहीं लगता कि हमें सबसे पहले अभिजीत सर के केस को देखना चाहिए? हम यहाँ पर इस क्लब में फिर से क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं मुस्कान। अभिजीत अवंतिका के मर्डर केस पे काम कर रहा था, और वो वॉचमैन जिसने अवंतिका के खूनी को देखा था वो गायब है। इसीलिए ये चांस लेना ही पड़ेगा। सर, वो गोल्डन स्ट्रिक्स वाला लड़का जिसे आपने कल देखा था यहाँ पर, आपको लगता है वो फिर से यहाँ पर आएगा? उसके स्टाइल से तो लगता है वही इस क्लब का मालिक है। तो देखना वो जरूर। ये लो, आ गया। मुझे लगता है कि तुम गलती से मेरी जगह पर बैठ गए। तुम्हारी जगह? यहाँ तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा है? इस जगह पर ही नहीं, इस पूरे क्लब पे मेरा नाम लिखा है। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, तो तुम इस क्लब के मालिक हो? नहीं, मेरा एक दोस्त इस क्लब का मालिक है ना। कम ऑन, मूव। तो एक काम करो, तुम अपने उस दोस्त को यहाँ बुलाओ, तब मैं सीट छोड़ूंगा। लड़की के साथ हो इसलिए शान दिखा रहे हो? मेरा मूड खराब मत करो ना। कम ऑन, मूव फ्रॉम हियर। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मिल गया जो मुझे चाहिए था। लाश चली हुई सही, लेकिन फिर भी कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। मतलब तुम्हें कुछ मिला नहीं? एसीपी साहब, अगर मैंने आपको बता दिया ना कि इसमें क्या है,
तो आप खुशी से उछल जाएंगे। ऐसी बातें तो तुम्हारे मुंह से बहुत कम सुनाई पड़ती है। एसीपी साहब, कभी तो हंसा कीजिए। हमेशा चढ़ी हुई नाक लेकर के घूमने से क्या फायदा है? देखिए देखिए, जरा इसकी आंख में झांक करके देखिए, झांकिए। मतलब ये कि इस आदमी के सिर्फ एक ही आंख थी। क्या? हाँ, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन अभिजीत नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली अभिजीत नहीं हो सकता। यार सारुण, तूने वाकई आज मुझे बहुत खुश कर दिया। अब हंसी आई ना मेरे दोस्त के चेहरे पर। That's the spirit. लेकिन सारुण के, अगर ये अभिजीत नहीं है तो फिर अभिजीत है कहां? हुआ? फिर क्या हुआ? मेरा सर क्यों दुख रहा? कार का एक्सीडेंट हुआ तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। यहाँ कैसे? कौन है? बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन ये कोशिश बेकार है क्योंकि ये रस्सी बहुत मजबूत है। कौन है? वो कौन तुम? है? ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कौन हूं, इम्पोर्टेंट ये है कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ। मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछूंगी और तुम मुझे उसका शराफत से जवाब दोगे। मालूम है ना कौन हूं मैं? हैं? इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? हाथ खोलो, हाथ पहले हाथ खोलो ताकि तुम मेरी गर्दन दबा दो। बकवास मत करो, समझे? बकवास बंद। लकी को डिस्को से क्यों अरेस्ट किया? लकी? ओह, क्योंकि वो अनलकी था। मुझे इतना मालूम है कि आसमान नीला होता है, लेकिन जून में बादल आएंगे और फिर बारिश होगी और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो। एक सीआईडी ऑफिसर से बात करने की तमीज नहीं है तुमको? हैं? अब जब तुमने मरने का सोच ही लिया है तो लो मरो। हाँ? अब आएगा वो एसीपी तुम्हारी लाश पे सल्यूट मारने के लिए। ठीक है, मान लेता हूं कि मेरा साथी अभिजीत मर चुका है। अब मुझे यकीन होता जा रहा है कि उसके मौत के पीछे तुम्हारा भी हाथ है या नहीं? नहीं सर, नहीं, एक शब्द झूठ का निकला तेरे मुंह से तो मैं तेरी गर्दन रस्सी की तरह मार दूंगा, समझा? अगर मेरा शक सही निकला तो तू सोच भी नहीं सकता है कि मैं तेरे साथ क्या करूंगा, समझा? वहां डिस्को में जाता है ना तू हमेशा? हाँ? कभी कभी। तेरे आसपास 6 लड़कियां घूम रही थी, क्यों? अब मैं क्या बोल सकता हूं सर?
लड़कियां मुझे देखकर क्रेजी हो जाती हैं। अब अपने आप को रोक ही नहीं पाती तो तेरे हाथ तोड़ दूंगा ना तो यही लड़कियां पागल हो जाएंगी तेरे पीछे। हाथ तोड़ देंगे? हाँ। क्यों सर? जिन हाथों से तू वो पैकेट बेचता है। पैकेट? हाँ वो पैकेट, वो कुछ नहीं है सर, वो तो मेरी फैमिली का एक सीक्रेट फॉर्मूला है और कुछ नहीं। तेरी फैमिली का मर जाएगा। सीक्रेट फॉर्मूला? उठ सीधे खड़े रहे, देखो तेरा फॉर्मूला। ये रहा तेरा फॉर्मूला। हाँ? ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है तेरा। ये बहुत पुराना रेसिपी है तेरा। हाँ? कुछ बताया इसने? नहीं सर, मगर इसके पास ड्रग्स मिली है सर, और मुझे पूरा यकीन है सर कि अभिजीत के मौत में इसका भी हाथ जरूर है। नहीं दया, अभिजीत के खून से इसका कोई लेना देना नहीं। क्या मतलब सर? अभिजीत अभी भी जिंदा है। क्या? हाँ, अभिजीत अभी भी जिंदा है। जो डेड बॉडी हमें ब्रिज के पास मिली थी वो अभिजीत की नहीं है। मतलब वो बॉडी उस वॉचमैन की है। याद है अवंतिका के बिल्डिंग का वॉचमैन? उसकी है ये। हाँ सर, और वो एक ही आदमी था जिसने अवंतिका के खूनी का चेहरा देखा था, और उस वॉचमैन के बॉडी को अभिजीत बना के जला दिया इन लोगों ने। और सर ये जो आदमी बाहर बैठा है ये भी इसमें मिला हुआ लगता है। लेकिन सर ये तो अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। सर ये थोड़ी देर मेरे साथ रहेगा तो सब कुछ बोलेगा सर। लेकिन सर सबसे जरूरी बात यह है कि अगर वो बॉडी अभिजीत सर की नहीं है तो फिर इस वक्त अभिजीत सर है कहाँ? इसका जवाब वहीं पर मिलेगा जहां पर हमें अभिजीत की नकली लाश मिली थी। चलकर देखते ही वो गाड़ी वहां तक पहुंची कैसे? सर सर ये देखिए, यहाँ तक सारी झाड़ियां और पेड़ दबे हुए हैं सर। ये देखिए, इसका मतलब है अभिजीत की कार यहाँ से फिसलते हुए नीचे गई है सर। इस अवंतिका के खूनी ने सारी प्लानिंग की थी। सर अभिजीत की कार इतनी जोर से टकराई है, इसका मतलब है किसी ने ब्रेक्स पहले से खराब कर दिया होगा, या फिर किसी दूसरे तरीके से एक्सीडेंट कराया होगा। अभिजीत को इस केस के बारे में जरूर कुछ ऐसी बात मालूम पड़ी होगी जिसकी वजह से खूनी ने इतना बड़ा खतरा उठाकर उस पर अटैक करने की कोशिश की। तो फिर सर खूनी सच में अभिजीत की जान भी ले सकता है। हमें उसे किसी भी तरह से रोकना होगा सर। हाँ सर ये देखिए, सर ये देखिए, टायर का कितना गहरा निशान है सर। साढ़े 7 इंच सर, ये अभिजीत के कार का निशान है। आगे देखते हैं सर। ये सर ये निशान 9 इंच। 9 इंच का टायर मतलब सर कोई भारी गाड़ी होगी सर, कोई सामान उठाने वाली गाड़ी। हाँ। ये गाड़ी अभिजीत के कार का पीछा कर रही थी सर। ये देखिए, इस भारी गाड़ी के टायर के निशान यहाँ सड़क के किनारे आके ख़त्म हो जाती है सर, और उसके बाद अभिजीत की कार यहाँ से घसीटते हुए वहाँ नीचे गई है। इसका मतलब है दया, खूनी ने अभिजीत की गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी और एक्सीडेंट कराया है। और उसके बाद अभिजीत को कार से बाहर निकाला, वॉचमैन की बॉडी को डाला और कार को जला के निकल गया। और एक बात देखी तुमने दया, दोनों गाड़ियां वहां से आ रही थी, पुणे से। इसका मतलब है अभिजीत पुणे गया था। तो फिर सर खूनी की चाबी भी पुणे में मिलेगी। सर अभिजीत पुणे में कहाँ कहाँ गया ये पता करना चाहिए सर। हाँ, एक आदमी है जो बता सकता है। अच्छा, मैंने तुम्हें अभिजीत के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। बस क्या सर, इतना भरोसा नहीं किया। आज तक अभी फेल हुआ क्या मैं? वो पूना में पार्टी में गया था। कैसी पार्टी? रेव पार्टी, एकदम स्पेशल, एकदम फेमस। एवरी सैटरडे जो मांगता है वो ड्रग मिलेगा आपको। ड्रग्स की पार्टी में अभी अभिजीत का क्या काम? ये कहाँ थी पार्टी?
वाह सर, क्या जगह है। लगता है किसी फिल्म के सेट पे आ गए हैं। हाँ सर एक तो आदमी है सर, इसे जरूर पता होगा उसका पता सर। ओए ओए ओए, जरा देख के चल, सही सलामत घर पे पहुंचने का इरादा नहीं है क्या? हाँ सॉरी साहब। ठीक है, यहाँ ऐसी वैसी पार्टी नहीं, ड्रग्स की पार्टी होती है। अमीर माँ बाप के बच्चे यहाँ नशा करने आते हैं, लेकिन अब हम आ गए। वाह, बहुत अच्छा धंधा चल रहा है। नहीं, धंधा बहुत खराब चल रहा है और इसीलिए हम इसे बंद कर रहे हैं। अच्छा, तुमने बोला और मैं बंद कर दूंगा। कौन हो तुम लोग? सीआईडी। और हम लोग तुम्हारी ये दुकान हमेशा के लिए बंद कराने आए हैं। अब तुम और बच्चों को नशे की आदत डालकर बिगाड़ोगे नहीं, समझे? बिगाड़ूंगा? मैं किसी को क्यों बिगाड़ूंगा? आप क्या बोल रहे हैं साहब? लास्ट सैटरडे यहाँ पर एक पार्टी हुई थी, रेव पार्टी, जिसमें ड्रग्स खुलेआम बिक रही थी। नहीं नहीं साहब, आपको जरूर कुछ गलती हुई है। यहाँ पर तो पार्टी होती है, यंग बच्चा लोग आते हैं डांस मस्ती करने के लिए और चले जाते हैं। ड्रग्स के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। किसने दी थी ये पार्टी? हाँ, इतने लोग आते हैं साहब, इतनी पार्टीज होती हैं, अब मैं क्या क्या याद रखूंगा साहब। अच्छा, लक्की ने पार्टी दी थी साहब, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं साहब। लकी का एड्रेस बोल। 104 गार्डन पैलेस, जूहू, मुंबई। क्या बात है, जमीन से ऊपर उठते ही सच कितनी आसानी से बाहर निकलने लगा है ना? हाँ? 'तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। क्या तुम्हें अपनी मौत से भी डर नहीं लगता? एक सीआईडी ऑफिसर होके मौत से डर है, और वो भी एक खूबसूरत लड़की के हाथों से। उस दिन तुम लकी की वजह से बच गए, लेकिन आज तुम नहीं बच पाओगे। प्लीज छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सीआईडी ऑफिसर होने का यही एक नुकसान है कि तुम नहीं बच सकते, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो अगर मैं सीआईडी छोड़ दूं तो? हाँ? देखो ना, ये मेरे लोग तो मुझे बचा ही नहीं सके। मैं क्या करूं? मैं सीआईडी छोड़ दूं। हाँ, सीआईडी वहां पहुंचने वाली है, निकलो वहां से। ये अभिजीत की जान का सवाल है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एवरीबॉडी बी अलर्ट। रस्सी? इसका मतलब है उन लोगों ने शायद अभिजीत को यहां बांध के रखा हुआ था। सर ये देखिए, इंपोर्टेड कपड़े। गुड। ये ऐसे कपड़े हमने किसके पास देखे थे? लकी? उसे ऐसे भड़कीले कपड़े पहनने का बहुत शौक है। कहीं ये लकी भी उसमें मिलावा तो नहीं है? मगर लकी तो ब्यूरो में है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ लकी के अलावा कुछ और लोग भी मिले हुए हैं। सर लकी ब्यूरो में बंद है, ये बात इसके साथी अच्छी तरह से जानते हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ आने से पहले वो भाग गए। तो अब लकी का मुंह खुलवा के कोई फायदा नहीं है। सर अब हम लोग अभिजीत को ढूंढने का। और सर वो जिन लोगों ने अभिजीत सर को मारा है, एक जगह है, शायद
वो लोग जल्दी में वहीं गए होंगे। छोड़ दो इसे यहीं पर। तुम लोग जाकर इस जगह की सफाई करो। यहाँ पे कोई भी सबूत, कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए। जल्दी करो, सीआईडी किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है। चलो। मैम, इसे क्या करना है? छोड़ दो इसे यहीं पर, वैसे भी मरने वाला है। 2 मिनट में ऊपर पहुंच जाएगा। चलो जल्दी। इन बैग्स को किचन में ले जाकर ग्रिल पर जला दो और बाउंसर से कहो कि बाहर मेन गेट पर नजर रखे ताकि हमारे जाने तक वो सीआईडी को रोक सके। जल्दी चलो। आप लोगों का खेल खत्म हो गया, अब हमारा खेल शुरू। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, चुपचाप खड़े हो जाओ उधर ही। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। मेरा रास्ता छोड़ो। अपनी गन फेंक दो, गन फेंक दो। तुम लोगों के पास इतनी सारी गन है, अगर ये गन ले सकते हो तो ले लो। नहीं। अगर एक भी गोली चली एसीपी तो यहाँ इतने सारे मासूम लोग हैं, उनकी जान चली जाएगी। तो सोच लो, गन कौन फेंकेगा? देखो फ्रेडरिक्स, अपनी गन नीचे रखो। गुड। मैंने सुना था कि सीआईडी बहुत समझदार होते हैं। इंटरेस्टिंग। अब जरा लकी को भी यहाँ भेज दो। विवेक, थैंक यू एसीपी साहब, थैंक्स अ लॉट। वेल डन स्वीटहार्ट। और हाँ, आप सब लोगों को भी थैंक्स, क्योंकि आप सब खुद मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आए। हाँ? अब जब आप सब लोग मरने ही वाले हैं, तो क्यों ना मैं सच्चाई बताकर आप सबकी अंतिम इच्छा पूरी कर दूं? एसीपी साहब ने मुझे अपनी इच्छा पूरी करने से रोक दी थी, इसलिए तेरी चोट ऐसे मौके पर बदतमीजी नहीं करते ऑफिसर, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो अवंतिका का किया था, समझे? अवंतिका को क्यों मारा तुमने? मारना पड़ा एसीपी साहब। यू नो, वो मेरे लिए ड्रग्स बेचा करती थी, कस्टमर लाती थी मेरे लिए, लेकिन उसके बाद उसने मुझे धोखा दिया, लक्की को धोखा दिया। वो खुद ही ड्रग्स बेचने लगी। क्या करता मैं? मारना पड़ा। अभिजीत कहाँ है? अभिजीत, 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 तुम ठीक तो हो? इसे गोली लगी है, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अभिजीत, इन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश क्यों की? हाँ? कि इसके बारे में तुम्हें कुछ पता चला था? तोता। इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, संभल के, संभल के। क्या है इसमें? छोड़ो मुझे, मत मारो मुझे लकी। नहीं, नहीं। सर, मान्या के इस तोते ने इस केस के सबसे जरूरी सुराग रिकॉर्ड कर लिया है, खूनी का नाम। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।